गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे भी लोग। वेलकम टू हॉरिजॉन एजुकेशन इंस्टीट्यूट। जैसा कि रोज की तरह और डेली की तरह एमटीएस आपके लिए तैयार, आपके सामने, विद द प्रैक्टिस, विद द सॉल्यूशन, विद द कॉन्सेप्ट, और वो भी ईडीएम फ्रेजेस प्रीवियस पार्ट 2। समझ रहे हो? तो ये आपका ईडीएम अब इससे मोस्ट रिपीटेड है, मींस एसएससी एमटीएस के लिए काम नहीं है, बहुत सारे और भी एग्जाम के लिए फायदेमंद है, ये बेनिफिशियल है। ठीक है, तो टॉपिक तो पार्ट 1 हो गया था, इसमें से 25 क्वेश्चन हम लोग ने अटेंड कर लिया था। ठीक है, और 25 क्वेश्चन का सीरीज है। उसके बाद नेक्स्ट आपके लिए सिनोनिम्स 25 करके 2 पार्ट लेके आऊंगा, और उसके बाद एंटोनिम्स लेके आएंगे। फिर वोकैबुलरी सेक्शन हमारा खत्म हो जाएगा, लगभग स्टार्ट हो चुका है हमारा एग्जाम एमटीएस का। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन बनाते हैं, और देखते हैं इडियम फ्रेजेस का मजा, कैसे इसको आंसर को करेक्ट करना है, बनाना है। ठीक है, चलिए चलिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हियर, लुक हियर। फर्स्ट क्वेश्चन है टू एंड इन स्मोक। टू एंड इन स्मोक, ये दिख रहा है, ये धुआं, बोलते ये धुआं धुआं में उड़ गया, ये ख्वाहिश धुआं में उड़ गया। मीन्स टू एंड इन स्मोक, सब धुआं धुआं हो जाना, सब खत्म हो जाना, बोलते हैं ना कि सब खत्म हो गया। तब ऑप्शन पे आइए। तो टू कम टू नथिंग, टू डू, टू स्टडी वेल, पहला टू नॉट एग्री टू समथिंग, नहीं ये नहीं हो सकता। टू डू कम टू नथिंग, इसका मतलब होता है कि कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकलना, सब धुआं हो जाना लेकिन कुछ भी निष्कर्ष निकलना। टू कम टू नथिंग मीन्स कुछ आ नहीं, कुछ मिलना नहीं, कुछ पा नहीं पाया, उसी को बोलते हैं टू एंड इन स्मोक, मीन्स सब चीज में खत्म हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टू स्मेल अ रेट, दिख रहा है ये, टू स्मेल अ रेट। अब ये नहीं कि सुअर पकड़ के सूंघ रहे हो, टू स्मेल अ रेट मीन्स चूहा हाथ में है, और आदमी बोलता ना कि दाल में कुछ काला है, कुछ सस्पिशियस, वो लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। दया वाला सीन देखे हो, दया कुछ तो गड़बड़ है। तो टू स्मेल अ रोट होता है मीन्स आप कभी जब संदेह के घेरे में आते हैं, संदेह करते हैं किसी, उसी को बोलते हैं। तो इरेगुलरली नहीं होता, टू बी सस्पिशियस होता है जब आप भ्रम में चल रहे हो, चाहे आप कुछ सोच रहे हो, थिंकिंग कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। तो टू स्मेल अ रेट, बी सस्पिशियस इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्स टू ग्रीन, एन एक्स टू ग्रीन। अब बताइए कि ये जो एक्स होता है कुल्हाड़ी हमारा, ये वाला, ये कुल्हाड़ी होता है, इसको ग्रीन मीन्स आप इसको क्या कर पजा रहे हो। आप ऐसे सोचो कि जब कुल्हाड़ी पजाते हैं तो वो किसी कुछ काम करने के लिए पजा रहे हैं, मीन्स वो कुल्हाड़ी पजा रहे हैं किसी मारने के लिए, चाहे लकड़ी काटने के लिए। तो वो सोचे कि जब कुल्हाड़ी आप खुद पजा रहे हैं, खुद काटने जा रहे हैं, तो आप एक सेल्फिश व्यक्ति हो। कैसे व्यक्ति हो? सेल्फिश व्यक्ति हो, लालची व्यक्ति हो। आप खुद उस काम करके और खुद ही सब कुछ अपने घर पे लेके जा रहे हो, काट के लेके, लकड़ी लेके जा रहे हो, चाहे कुछ अच्छा और भी बहुत सारे जानवर को, चाहे मांस कुछ काट के लेके जा रहे हो, बट अपने फायदे के लिए, मीन्स आप बहुत लालची हो। इसको याद करने का तरीका है। तो टू एक्स इन टू एन एक्स टू ग्रीन मीन्स होता है टू बी सेल्फिश इन नेचर, एरा सेकंड ऑप्शन। टू हैव सेल्फ इन नेचर, वैसा व्यक्ति जिसका नेचर बहुत ही लालची हो। कैसा हो? लालच से भरा हुआ हो, वो हरदम सेल्फिशनेस, सेल्फिश एकदम सोचते रहता है कि ये कहाँ से मिल जाए, वो कहाँ से मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। ठीक है, चलिए, तो ये इसके याद करने का तरीका है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। एन एप्पल पाई ऑर्डर, क्या होता है? एन एप्पल पाई ऑर्डर। तो एन एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है एप्पल जो पाई ऑर्डर में रखा हुआ है। देखो इसको, ये जितने वर्ड बोल रहा हूं ना, इस समझाने का तरीका है मेरा, जिससे आपको वर्बली याद हो जाए। एन एप्पल पाई ऑर्डर मीन्स एप्पल को हम पाई ऑर्डर में सजा के रखे हैं, मीन्स टू बी इन द प्रॉपर मैन। जब हम तरीके से कोई चीज को सजाते हैं, उसी का इडियम्स होता है एन एप्पल पाई ऑर्डर। तो पहला है अ कॉज ऑफ डिस्प्यूट, नहीं झगड़े की जड़ नहीं। इन अ वेरी वेल मैनर्ड, यस इन अ वेरी वेल मैनर्ड में सजाते हैं ना, लवेबल पर्सन नहीं, और पीसफुली रिक्वेस्ट नहीं, इन अ वेरी वेल मैनर। जैसे कि एप्पल की बात करें तो एप्पल ऐसे सजाए आप, जैसे कि फ्रूट सेलर के पास ऐसे रहता है ना, मैंगो, ऐसे ऐसे करके। तो ये एप्पल पाई ऑर्डर में है, ठीक है, हमारा ऑर्डर में से है। तो जो चीज हम ऑर्डर में से आते हैं उसी को बोलते हैं एप्पल पाई ऑर्डर, टू बी इन द वेल मैनर, टू बी इन द प्रॉपर वे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्ड कासल इन द एयर, क्या लिखा है? ऑलरेडी आप लोग आंसर दे चुके हो, शायद में भी बहुत बच्चे इसका आंसर दे चुके होंगे।
बिल्ड कासल इन एन एयर। अबे बताइए, कासल मीन्स होता है किला, किला बहुत बड़ा किला, जो पहले के टाइम पे कासल बनते थे ईंट के, बड़े बड़े ईंट वाला जो होता था, इन द एयर। अब ये सोचिए कि एक कासल आप बना रहे हो, वो भी हवा में। बोलते ना कि हवा में फेंकता है, हवा में बात करता है। तो हवा में जो चीज आदमी फेंकता है तो उसको बोल सकते हैं भाई सपना देख रहा है क्या। अगर वो हवा में बोल रहा है अरे प्रधानमंत्री मैं ही बनने वाला हूँ नेक्स्ट ईयर, अगला ऐसा चुनाव है 2024 में मैं ही बनने वाला प्रधानमंत्री, तो ये बोलता है भाई दिन में सपना देख रहा है क्या। इसका मतलब होता है कि जब कोई काम आप इन द एयर हवा में ही सोच रहे हो, हवा में ही बोल रहे हो, तो वो हिसाब से एक सपना है, फेंक रहे हो। तो उसी का मतलब होता है डे ड्रीम। जब आप दिन में सपना देखते हो और बोलते हो कि क्या, कि हम ये चीज कर दिए हैं, ये चीज कर देंगे, हवा में बात ही करते हो, उसी को बोलते हैं डे ड्रीम। जब आप दिन में स्वप्न देखते हो उसी को बोला जाता है बिल्ड कासल इन द एयर। ठीक है, तो ये सब जो पॉइंट बोल रहा हूं इसको याद रखिएगा, इसको याद करने का बेस्ट तरीका है अप्रोच। ठीक है, ये सब काट दीजिए, लेजी पर्सन नहीं होगा, एक्सेप्ट नहीं होगा, पायोनियर नहीं होगा। चलिए, बैड ब्लड। अब बैड ब्लड क्या होता है, एक तो ब्लड है और ऊपर से बैड है, मीन्स गंदा भी है खून भी है। तो ऑप्शन पहले देख लेते हैं, एक रिजेंबल विथ समवन, वेरी एंग्री पर्सन, टू पे नो अटेंशन, टू डू समथिंग विदाउट हेजिटेशन। वाह, राइमिंग वर्ड हो गया। अगर बात करें, क्या बात करें कि रिजेंबल बैड ब्लड, एक तो खून है और वो भी कैसा है, गंदा। बोलते हैं ना कि इसके खून में ही गंदा है, इसका गंदा ही खून है, परिवार के से गंदा खून आया है। अब उसको क्यों बोलेंगे, वो बहुत गुस्से वाला आदमी है, लीज व्यक्ति में, इम्पोस्टर आदमी है, बहुत ही ढिल्लच आदमी है, तभी लगाते हैं, बोलते इसका खून ही गंदा है, इसके परिवार से खून एकदम गंदा चलते आ रहा है। मीन्स अ वेरी एंग्री पर्सन। क्या हो गया, मीन्स अ वेरी एंग्री पर्सन। जब पर्सन एंग्री होता है उसी के लिए वर्ड होता है क्या, बैड ब्लड। चलिए इसको नोट डाउन करिए, तब तक पंखा हम चला लेते हैं। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर है बाय लिप्स ऑफ बाउंड। अब इसको याद कैसे का तरीका करना है, अब देखिए एक याद करने का तरीका बता रहा हूं आपको। जैसे कि जो ओठ होता है उसको क्या बोलते हैं, लिप्स बोलते हैं, लिप्स। अब बाउंड से याद रखो, बाउंड से याद रखो कटोरा, क्या याद रखना है, कटोरा। बाय लिप्स एंड बाउंड। अब कैसे इसको याद करना है, लिप्स आपका होठ हो गया, बाउंड से बाउल याद रखना है, ये वाला बाउल होगा, ये वाला बाउल कटोरा, और इसको पकड़ के इसके अंदर बहुत टेस्टी खाना बना था और इसको पकड़ के आप जल्दी जल्दी चाट रहे हो, खा रहे हो, खा रहे हो, खा रहे हो, बाउल को पूरा एकदम साफ कर दे रहे हो जीभ से चाट के पूरा। तो इसके अंदर अब वर्ड बताओ क्या आएगा, वेरी क्विकली, टू लिव इन डिफिकल्टीज, अ लेजी पर्सन, या बैड हैबिट्स। इसमें से कोई भी लिंक लग रहा है, नहीं, वेरी क्विकली। अब जब कटोरी को जीभ से चाट रहे हो तो वेरी क्विकली जल्दी जल्दी कर रहे हो ना, तो याद करना सबसे अच्छा तरीका होता है बाय लिप्स ऑफ बाउंड, मतलब कि लिप्स के द्वारा हम कटोरी को फटाफट काम कर रहे, चाट रहे उसको, कि खाना और जल्दी मिल जाए, चाहे खाना खत्म हो जाए, कोई छीन रहा है। ठीक है, तो बाय लिप्स और बाउंड मींस आप लिप्स के बाउल को चाट रहे हैं, बहुत तेजी से काम करने को बोला जाता है बाय लिप्स एंड बाउंड। चलिए, वेरी क्विकली। नेक्स्ट है बाय फीट्स एंड स्टार्ट, बाय फीट एंड स्टार्ट। अब यहां ध्यान दीजिए, क्या है, बाय फीट एंड स्टार्ट। अब ये जो फीट्स है और ये स्टार्ट्स है, इसका बेसिकली याद करने का तरीका है, मान के चलिए एक आदमी है, ऐसे आदमी बना दिए और इसको फिट मारा है, क्या मारा है, फिट मारा है, और ये जो चल रहा है मीन स्टार्ट चल रहा है। अब जो व्यक्ति को फिट मारेगा, फिट मारेगा तो ऐसे एकदम ऐसे ही चलेगा, ऐसे चलेगा एकदम, मतलब धीरे धीरे में। तो जो स्टार्ट होगा उसका एकदम धीरे धीरे स्लोली स्लोली स्टार्ट होगा, होगा ना। जिस व्यक्ति को फिट मारा है तो वो स्लोली स्लोली चलेगा। तो याद करने सबसे तरीका है बाय एंड स्टार्ट होता है अजब तरीके से, मतलब कि एकदम अलग ही तरीके से आदमी चल रहा हो वैसे याद करो। मींस कोई काम जब अलग ही तरीके से होता है उसी को बोलते हैं बाय फिट एंड स्टार्ट। अब ऑप्शन में चलते हैं, टू फेस द प्रॉब्लम नहीं होता, टू स्कोल्ड मींस होता है बेइज्जती करना, ये नहीं होगा, टू सस्पिशियस वो रैट वाला था, बच गया आपका इरेगुलर। इरेगुलर मींस की अलग तरीके से एकदम,
रेगुलर वे में बोलते हैं, इरेगुलर में से अलग तरीके से। तो याद करने का तरीका क्या है आपका, बाय फीट एंड स्टार्ट मींस व्यक्ति को फीट मारा था और वो चल रहा था तो एकदम स्लोली स्लोली से, जैसे बिहेवियर वैसे चलते हैं ना ऐसे ऐसे, तो वैसे नहीं चल रहा था, एकदम धीरे धीरे चल रहा था। ठीक है, ऐसे लैंग्वेज। ठीक है, तो बाय द फेस मींस इरेगुलरली, समझ में आया। चलिए अब देखिए, अ बटरफ्लाई इन वन स्टोमच, अ बटरफ्लाई वन स्टोमच मींस एक पेट है। अब पेट में जैसे खाना खाते हैं हम, तो खाना खाने के बाद मस्त सोने का नींद करता है। अब ये बताइए कि आप कहीं मीटिंग देने जा रहे हैं, ठीक है, मीटिंग देने जा रहे हैं और आपके पेट में गुड़गुड़ हो गया हो, खाना नहीं खाए हैं और खाना नहीं खाया, लगता नहीं कि पेट में चूहा कूद रहा है, तो पेट में जो चूहा कूद रहा है ना, बस चूहे को हटा के बटरफ्लाई याद कर लो कि आदमी इंसान है, इंसान का ये पेट हो गया, ठीक है, और इतने पेट में ये बटरफ्लाई है, इतने पेट में ये बटरफ्लाई है। ठीक है, अब समझ लो कि बटरफ्लाई जब उड़ेगा पेट के अंदर तो ऐसे कूदेगा, कूदेगा तो नर्वसनेस फील होगा, एकदम गुदगुदी भरेगा। उसी का मतलब होता है मींस व्हाट, टू बी रेडी नहीं, टू हर्ट समवन फीलिंग्स नहीं, टू बी नर्वस। आप जब नर्वस की स्थिति में होते हैं उसी के लिए इडियम यूज होता है, अ बटरफ्लाई वंस इन वन स्टमच मींस तितली जब खुद के पेट में हो गुदगुदी करेगा ना, मींस आप कहीं परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो वहां पे क्या करिएगा, नर्वसनेस फील करिएगा, एकदम घबराहट हो जाएगा, लग रहे क्या कर रहा है बे, ऐसा लगेगा ना। तो वही होता है, अब बटरफ्लाई वन स्टमच होता है कि जब आप किसी चीज में नर्वसनेस फील करते हैं, कोई काम करने में, चाहे कोई चीज स्टार्टिंग करने में भी आप नर्वसनेस फील करते हैं, उसी को कहावत बोलते हैं अ बटरफ्लाई वंस स्टमच। चलिए नेक्स्ट है टू टेक टू हिल्स, क्या है, टू टेक टू हिल्स। ऑप्शन अधिकतर लोग मार ले रहे होगे, अब याद करने सबसे तरीका है, ये क्या है आपका हिल्स, तो हिल्स पहनता कौन है, गर्ल्स पहनती है, गर्ल्स। अब मान के चलो गर्ल्स जा रही है, अब पीछे से कुत्ता दौड़ा लिया हो, ये गर्ल्स है, चोटी बना दी है, ठीक है, लड़की है और ये हील्स पहनी थी, ठीक है, हील्स पहनी थी, ठीक है। अब पीछे से एक डॉगी आता है, पीछे से एक डॉगी आता है और एक गर्ल्स है। अब जब डॉगी भागेगा तो लड़की भागेगी, डॉगी इसके पीछे लगे तो लड़की भागेगी ना, तो अब हील से तो भाग नहीं सकती, हिल्स हिल्स तो आदमी भाग नहीं सकता, नॉर्मली चल सकता है, भाग नहीं सकता है। अब वो हिल्स निकाल के भागेगी, इसका मतलब क्या हो गया, टू टेक टू हिल्स का मतलब होता है इतना तेजी से भाग जाना, वो चीज से एकदम दूर हो जाना, उसी का मतलब होता है टू टेक टू हिल्स। मींस इनफ फॉर द डे नहीं, अ फेक स्टोरी, ये कहां से मिलता है, इसका मतलब टू रन अवे मींस वहां से रवाना हो जाना, हील लेके अपना हील निकाल के और एकदम तेजी से भागना, कौन, जब लड़की के पीछे कुत्ता दौड़ा रहा था। ठीक है, तो टू टेक टू हिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, अ फिश इन ट्रबल वाटर, अ फिश इन ट्रबल वाटर, ट्रबल मींस दुविधा, और फिश ऐसा फिश समझ रहे, ये तो देखे होगे आप सब, फिश, अब फिश है वो ट्रबल इन ट्रबल वाटर, ट्रबल वाटर में समझो कि एक खराब पानी हो, एसिड वाला पानी है चाहे केमिकल वाला पानी है, और उसके अंदर फिश डाल दिए हो, तो फिश क्या अच्छा महसूस करेगा, फिश क्या अच्छा महसूस कर पाएगा, अगर ये जो पानी है इसके अंदर केमिकल है, केमिकल्स है, और इसके अंदर फिश को डाले हो तो क्या अच्छा अच्छा महसूस करेगा, नहीं। इसका मतलब होता है जब किसी इंसान दुखी की परिस्थिति में आता है, मीन्स आप कहीं कमजोर पड़ जाते हैं और बेचैन हो जाते हैं, उसी को बोलते हैं फिश इन ट्रबल वाटर। मीन्स का जी, ये तो हट गया पेन एक्सट्रीमली हाई पे नहीं, टू बी अ कंप्लीट नहीं, अ डिफिकल्ट सिचुएशन, क्या होता है, इन डिफिकल्ट सिचुएशन, जब आप किसी प्रॉब्लम में पड़ते हैं उसी का कहावत होता है अ फिश इन ट्रबल वाटर। तो याद करेंगे सबसे अच्छा तरीका क्या हो गया, एक पॉन्ड के अंदर फिश थी और फिश के अंदर केमिकल्स थे, केमिकल्स डालने के बाद फिश कैसे एकदम बेचैन हो गए, एकदम तड़प रही है उसको अच्छा पानी लेने के लिए। तो वही होता है जब आप फिश को ट्रबल वाटर में डालोगे, इसका मतलब क्या है, जब इंसान से रिलेट कर रहे हो, इंसान में जब दुखी स्थिति, दुखद स्थिति में पड़ता है, मीन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है अ वाइल्ड गूस चेस, क्या है, अ वाइल्ड गूस चेस,
तो अ वाइल्ड गूस चेस, अब इसको पहले ध्यान देंगे। अब याद सबसे इसका मीनिंग होता है, याद सबसे पहले याद करने का तरीका बताता हूं। ये वाइल्ड मीन्स क्या होता है? जंगली। वाइल्ड मीन्स क्या होता है? जंगली। ठीक है। और गूज मीन्स क्या होता है? न्यूर। आपने न्यूर देखा है? ऐसा ही होता है, कुछ बड़े बड़े पूंछ होते हैं उसके, थोड़े मोटे पूंछ होते हैं, तो बहुत सारा पाँव बन गया है। न्यूर मीन्स, आप ये बताइए कि कोई न्यूर को पकड़ सकता है जल्दी? पकड़ने का तो पकड़ सकते हैं, बात अलग है, लेकिन जंगली न्यूर अगर भागे जंगल में तो आप पकड़ पाओगे? इम्पॉसिबल बन जाता है। मीन्स अ वाइल्ड गूस चेस का मतलब होता है बेकार का प्रयत्न करना। मीन्स अगर ये न्यूर को अगर आदमी पकड़े, आदमी पकड़े, अगर आदमी इसको चेस करे तो ये पकड़ पाएगा इसको? नहीं पकड़ पाएगा। इसी का मतलब होता है अ वाइल्ड गूस चेस। कहावत कहते हैं ना कि न्यूर पकड़ी थे, इसका मतलब है कि आप जो काम लगा रहे हो वो एफर्टलेस लगा रहे हो, पूरा वेस्टेज काम हो। अब ऑप्शन में चलते हैं। मेक एन लेगिमेस्ट लिविंग, नहीं। टू वेस्ट वंस एफर्ट, गिव ऑन द स्ट्रीट वेरी नियर, नहीं, ये पास में हो गया। ये होगा ना, टू वेस्ट वंस एफर्ट, जब आप मेहनत कर रहे हो वो भी वेस्ट जा रहा है। मीन्स आप न्यूर को पकड़ रहे हो तो वेस्ट ही जा रहा है ना जी, आप पूरा दौड़ लगा रहे हो पकड़ा ही नहीं रहा है, तो वो दिख रहा है। ठीक है, तो टू वेस्ट वंस एफर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये शायद हो गया ना, अब डबल वाटर, हाँ ये हो गया क्वेश्चन हमारा। चलिए, टू लीव इन लर्च, चलिए फटाफट ऑप्शन देखिए। टू लीव इन लर्च, अब इसको याद करने का तरीका बताता हूं। लीव मतलब होता है छोड़ना, क्या होता है? छोड़ना, ठीक है। और लर्च को याद करो लंच से, लर्च को याद करो लंच से। लंच मीन्स क्या होता है? दोपहर का खाना, ये जानते हो। अब कोई दो व्यक्ति साथ में बैठे थे, लंच कर रहे थे, और लंच करने के बाद वो व्यक्ति उसको लंच के टाइम में छोड़ के चला गया। ऑफिस में बैठे थे और लंच करने टाइम पे दोनों बैठे थे, खाना खा रहे थे, एक व्यक्ति नाराज होकर चला गया। मीन्स उसको अलग छोड़ दिया, अलग छोड़ दिया। देखो याद का सबसे बेस्ट तरीका, अपॉर्चुनिटी यही है। टू लिव इन लंच मीन्स टू लिव इन लंच। आप लंच में एक व्यक्ति को छोड़ दिए हैं, असहाय। अब इसमें चलते हैं। टेकिंग नॉनसेंस, नहीं। टॉलरेट, डिसमिस फ्रॉम, टू लिव इन डिफिकल्टीज, टू लिव इन डिफिकल्टीज। आप इसको दुविधा में, परेशानी में छोड़ के चले गए ना। अब आप जब चिकन लेके आए हैं, वो बेचारा दाल चावल लेके आया था, आप चिकन लेके चले जाएंगे, दाल चावल खाएगा वो? नहीं खाएगा, उसको पसंद ही नहीं आएगा। तो आप दुविधा में छोड़ दिए ना, वो बेचारा सोचा था कि लेग पीस मिलेगा हमें। तो वो होता है टू लिव इन द लंच मीन्स, आप जब किसी को लंच में छोड़ोगे, मीन्स किसी को कठिनाइयों में छोड़ोगे, किसी की जिंदगी जब कठिनाई आती है आप उसको छोड़ देते हो, पैसे के कारण से, अलग अलग कारण से, उसी को बोलते हैं टू लिव इन डिफिकल्टीज मीन्स टू लिव इन द लर्च। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है ग्रीस द पाम, ग्रीस द पाम। अब इसको याद कैसे तरीका करेंगे? ग्रीस, ग्रीस, ग्रीस समझ रहे हो? एक जो आप गाड़ी में लगाते हो ना, व्हीकल्स में, व्हीकल्स में जो ग्रीस लगता है, एक ग्रीस ही होता है ना, ग्रीस जो लगाते हो। और ये जो पाम, ये हथेली, हथेली। अब बताओ, जब आप मान के चलिए कि आप हथेली में ग्रीस लिए हैं, व्हीकल वाला ग्रीस लिए हैं, याद करना सबसे तरीका बता रहा हूं। आप लिखा क्या है? ग्रीस द पाम मीन्स क्या? पाम में ग्रीस लगाए हैं और ऐसे से मसल रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब वही है ना कि अरे अरे अब तो पैसा आ रहा है, जल्दी जल्दी पैसा दो मुझे। रिश्वत, रिश्वत लेना को बोलते हैं ग्रीस द पाम। जब आदमी घूस लेता हो ना, तो उसी को बोलता है कहावत में ग्रीस द पाम। अब इसको याद करने सबसे बेस्ट तरीका क्या हो गया कि सामने से रिश्वत आ रहा है, वैसे कर रहे हो ना, अब तो पैसा मिलेगा, अब तो पैसा मिलेगा। मीन्स आप उत्सुक हैं उस चीज के लिए। तो क्या हो गया? कंसिडरिंग ऑल द फैक्ट्स, नहीं। वेरी क्विकली, नहीं ये नहीं हो सकता। टू ब्राइब, ब्राइब मीन्स होता है क्या? ब्राइब मीन्स क्या होता है? घूस लेना। क्या होता है? घूस लेना। तो घूस लेने के लिए पाम को घिसेंगे ना, उसी का मतलब होता है ग्रीस द पाम। चलिए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट वर्ड है अ कैपिटल पनिशमेंट। फटाफट इसको बनाइए। बहुत बच्चे आई थिंक पहले जवाब दे रहे होंगे, मुझे लग रहा है। अ कैपिटल पनिशमेंट। अब कैपिटल पनिशमेंट से याद करो, याद करना है
कि पनिशमेंट तो सब समझते हैं, इसका मतलब होता है सजा, ये जानते हो इसको तो, सजा, ठीक है, ये सब जानते हो। अब जो सजा मिल रही है ना वो मामूली जेल में नहीं मिल रहा है, वो कैपिटल में जाके मिल रहा है। याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, इसका मतलब मीन मत समझिएगा। वो व्यक्ति को जो मृत लेके जा रहे सजा दे रहे हैं वो कैपिटल मीन्स राजधानी के बीचे बीच माना जा रहा है, मीन्स राजधानी के बीचों बीच लेके जाके कर किया जा रहा है, तो उसको तो वहां पे खिलाएंगे पिलाएंगे तो नहीं ना, मारा ही जाएगा। तो टू द कैपिटल पनिशमेंट होता है मृत्यु दंड, ठीक है, मृत्यु दंड। जब आदमी को हैंग लटकाया जाता है, मृत्यु दी जाती है, उसी को बोलते हैं कैपिटल पनिशमेंट। तो देखते हैं किसके लिए एडविना डिफिकल्ट सिचुएशन, नहीं ये तो हो गया। फर्टाइल सर्च नहीं, कैन नॉट बी बिलीव नहीं। डेथ सेंटेंस, ये डेथ की सेंटेंस के लिए यूज हुआ है। जब आदमी बोलते हैं ना कि मृत्यु दंड मिल रहा है, मींस इसका कहावत होता है अ कैपिटल पनिशमेंट इज गिवन टू द पर्सन, ठीक है, अ कैपिटल पनिशमेंट। नेक्स्ट है टू नीप इन द बर्ड, क्या है आपका, टू नीप इन द बर्ड। आप देखिए एक बर्ड में बर्ड समझ रहे हो, कली, छोटा कली होता है। पहले ऑप्शन पढ़ लीजिए, टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल, अ मर्डर, टू स्टॉप समथिंग इन द स्टार्टिंग, या है आपका ओकेजनली, ठीक है। तो पहले टू नीप इन द बर्ड होता है, बर्ड में आप जब नीप नीप मतलब समझिए कि आप उसको भोंक रहे हो, एक कली में जब भोंक रहे हो, अब भोंक रहे हो मीन्स कुछ जानने की उत्सुकता है उसके अंदर, होता है ना, नहीं, टू पिन द बर्ड मीन्स होता है सजा के हिसाब से, मतलब कि एक कली है उसके अंदर आप क्या कर रहे हो, भोंक रहे हो, तब उसको नुकसान हिसाब से पहुंचा रहे हो और उसको जानने की कोशिश कर रहे हो। मीन्स अगर वो कली शुरुआत में खिला है तो उसको भोंक रहे हो, तो उसको क्या कर रहे हो, उसका खात्मा कर रहे हो ना, जानने के लिए, सोचने के लिए, देखने के लिए हिसाब से। मीन्स टू पिन द बर्ड होता है कि शुरुआत में ही खत्म कर देना। तो आते हैं टू स्टॉप समथिंग इन द स्टार्टिंग, मीन्स शुरुआत होते ही चीज को खत्म कर देना, ठीक है। मीन्स अब याद करने सबसे तरीका क्या है, ये जो बर्ड है आपका ये फूल की कली है, ठीक है, ये फूल है, मैं कली समझो, ठीक है, ये कली। अब इसके अंदर आप मान के चलो नीप मित याद करना, पिन घोप रहे हो, ऐसे ऐसे पिन घोप रहे हो, तो पिन मीन्स क्या, उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हो, वो तो कली है छोटा सा, और बेचारा छोटे से भी तो बहुत जीवन बाकी है उसका, बहुत मीन्स क्या मतलब बड़ा तो होगा ना कम से कम, लेकिन आप उसी में खत्म कर दे रहे हो। तो खत्म करना मीन्स क्या, स्टार्टिंग में ही उसको विध्वंस कर देना, मीन्स टू स्टॉप द समथिंग इन द स्टार्टिंग, शुरुआत में ही खत्म समाप्त कर देना, ठीक है। नेक्स्ट है अ डार्क हॉर्स, अ डार्क हॉर्स, डार्क हॉर्स खाली काला घोड़ा से याद नहीं होगा, अ डार्क हॉर्स उसे याद करो। देखो जैसे कि एक लड़का है, लड़का सब अपने आप को घोड़ा बोलते हैं, ठीक है, और सब अलग, एक ब्राउन है, एक ब्लू है, एक येलो है, एक ऑरेंज है, एक ग्रीन है, सब घोड़े अपने जो रेगुलर वे में है, मतलब पढ़ने में एकदम स्मूथ है। एक है डार्क हॉर्स, मतलब कि कुछ लड़के को लोग का ग्रुप है, ठीक है, कुछ लड़के लोग का ऐसे ग्रुप है, और मान के चार बना दिया, ये जो है ये ब्लू हॉर्स इसको नाम बोलते हैं, इसको सब लोग ब्लू हॉर्स बोलते हैं, इसको ग्रीन हॉर्स बोलते हैं, और इसको रेड हॉर्स बोलते हैं, ठीक है। और ये जो बेचारा है इसको बोलते हैं डार्क हॉर्स। बट ये जो सारे जितने हैं थे, एक दो तीन, ये कितने थे, ये टैलेंटेड थे, ठीक है, और ये तीनों टैलेंटेड इसको बहुत मानते थे। अब अचानक एक दिन क्या हुआ कि सीजीएल का रिजल्ट आया, और रिजल्ट में तीनों का नहीं हुआ, बट इस बंदे ने फोड़ दिया। सीजीएल का रिजल्ट आया, ये तीनों का नहीं हुआ, बट इस बंदे ने फोड़ दिया। अब ये सब बंदे लोग की तो जलन चालू हो गई इसके ऊपर, पढ़ता कुछ नहीं था और सीजीएल निकाल लिया, ये तो कुछ तो गड़बड़ है ना, बोलते ना कुछ तो गड़बड़ है दया। तो पढ़ता कुछ नहीं था, तो मीन्स ब्लू ग्रीन और रेड हॉर्स आगे निकलते गए, लेकिन आपका जो डार्क हॉर्स था वो नीचे था। एक बैक सीजीएल फोड़ा, इंस्पेक्टर की पोस्ट पाया, तो कैसा बन गया, अनएक्सपेक्टेड विनर। मीन्स जब उसको आदमी जानता भी नहीं था तभी वो अपना सक्सेसफुल धीरे धीरे करके ऊंचाई पद कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपके घर में पड़ोसी भी होता है, लगता नहीं कि पढ़ता नहीं है, बट वो पढ़ता है, हमको लगता नहीं को पढ़ता है, ठीक है, एक बैग को ऊपर आता है तब लगता है कि क्या है, अज्ञात योग्यता है, इसके अंदर जो छुपा हुआ रुस्तम था लेकिन वो उभर गया। मींस डार्क हॉर्स का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड विनर, जिससे एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि कुछ कर सकता है, तो वही आगे करता है। जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन, उनको
प्रिंसिपल से मिला था एक चीज आपको बताता हूँ। जो एल्बर्ट आइंस्टाइन से, ओरली बताता हूँ, एल्बर्ट आइंस्टाइन उनको प्रिंसिपल भगा दिए थे कि ये बच्चा पढ़ने लायक नहीं है, और रियली वो उस टाइम पे कैलकुलेशन उनका खराब था। बट उनके जो मदर ने चिट्ठी के जो सहारा दिया, आप लेसन पढ़ चुके होंगे आई थिंक, वो सहारा के चिट्ठी मदर जो पढ़ के बताई कि आपका बेटा पढ़ने लायक नहीं है, आपका बेटा इतना इंटेलिजेंट है कि हम इसको नहीं पढ़ा सकते, ये खुद पढ़ने लायक है, घर पे आप पढ़ सकता है। उसका जो सहानुभूति बढ़ा, उसका जो मोटिवेटेड हुआ, वो आगे चल के कितना बड़ा साइंटिस्ट बन गया। तो जो आदमी जो नीचे रहता है ना, वो नीचे होता नहीं है, वो एक्चुअली बहुत ही प्रयास करके कुछ ना कुछ आगे बढ़ता है, लेकिन लोगों को दिखता नहीं है। तब बेसिक मेरा मतलब क्या था, अ डार्क हॉर्स कहावत होता है, कहावत ऐसा होता है कि जब अनएक्सपेक्टेड विनर निकलते हैं उसको हम बोल सकते हैं डार्क हॉर्स। चलिए नेक्स्ट वर्ड, लास्ट सेकेंड वर्ड है हमारा कैच अ टाटर। क्या है? कैच अ टाटर। अब कैच का टाटर पहले ये समझो कि इसको याद कैसे करना है। तो पहले ये जानो कि ये जो कैच मीन्स क्या होता है, पकड़ना, जब गेंदा पकड़ते हो ना। और टाटर एक बहुत गुस्सेल व्यक्ति है, ठीक है। जो टाटर है एक व्यक्ति का नाम है, और ये बहुत कैसा है, गुस्सेल व्यक्ति हो। अब गुस्सेल व्यक्ति आ रहा है, अब उसको पकड़ने जाओगे तुम, गुस्सेल व्यक्ति को पकड़ पाओगे? मीन्स अगर पकड़ रहे हो तो क्या ले रहे हो, रिस्क ले रहे हो ना जी, अपने आप को डेंजरस में डाल रहे हो, डेंजरस सिचुएशन में डाल रहे हो। तो मीन्स कैच अ टाटर होता है कि आप जब डेंजरस सिचुएशन में चले जाते हैं, मीन्स आप दुश्मनी लेना चालू कर दोगे, उसी को बोलते हैं कैच अ टाटर। मीन्स आप ऑप्शन पे चलते हैं, पहला है कन्फेस विथ रिजर्व, नहीं, टू डील विद द डेंजरस पर्सन, मिल का ऑप्शन हमारा। तब डेंजरस पर्सन के साथ आप डील करोगे तो आप क्या कर रहे हो, खतरा मोल ले रहे हो ना। खतरा तो आप कैच कर रहे हो हाथ में कि डेंजरस पर्सन है। अब डेंजरस पर्सन कोई भी है, नाम नहीं बोल सकता, बहुत सारे हैं हमारे, लेकिन डेंजरस पर्सन आप लोग एक कैच, उसको कैच कर रहे हो तो मीन्स क्या, खतरा मोल ले रहे हो अपने जीवन में, उसी को बोलता है टू डील विद अ डेंजरस पर्सन। जब आप खतरनाक व्यक्ति के साथ डील करते हैं तो क्या होता है, उसका कहावत कैच अ टाटर। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, चीक बाय जॉल। क्या है? चीक बाय जॉल। अब चीक बाय जॉल ये बताता है, तो चीक बाय जॉल का मतलब क्या होता है, याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि ये जो है चीक, ये समझो हैंड से, और ये जो है जॉल, ये है कैट, बिल्ली। अब बिल्ली पास में थी, बट पास में आते आते रह गई, चूहा पकड़ के निकल गई, लेकिन हम पास में आते आते रह गई, हम लोग पकड़ने गए वैसे ही वो निकल गई। मीन्स का मतलब वो बहुत ही क्लोज बट हैंड में आ नहीं चुकी। अब इसमें चलते हैं, एक है आपका रिजेंबल्स, नहीं, पोस्टपोन, पोस्टपोन कहां से वर्ड है, टू रिपेम, नहीं, अब वेरी क्लोज टू टुगेदर, जब वो पास में था, वही बोलते हैं ना चिक बाय जॉल, मीन्स किसी भी हालत में, और हैंड इन हैंड, मीन्स हैंड एकदम पास में ही खड़ा हो, बट उसके सहमत नहीं, हम लोग पकड़ ही नहीं पा रहे हैं, तो वही होता है वेरी क्लोज टुगेदर, पास में हो तभी भी हम लोग उसको नहीं पकड़ पाए। तो ये पूरा 25 क्वेश्चन था, और शुरुआत में जितना हम लोग ने ट्रिक इसके अंदर सीखा, ये सारे आपके बेसिकली सब जितने भी सीख रहे हो ना, सब याद करने का तरीका है। ऑप्शन को छाटना उड़ाना बस आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस क्वेश्चन को कैसे अटेन करते हैं। एलिमिनेशन मेथड लगाइए या ऑप्शन को छाटते छाटते निकाल के आते रहिए, वही एलिमिनेशन मेथड हुआ, चाहे तो आप याद करके जाइए। बट बेस्ट ट्रिक बता दिया हर एक चीज को याद करने का। देखो ये रहा एन एप्पल पाई ऑर्डर, ये हो गया हमारा, एप्पल को सही तरफ और पाई ऑर्डर में रखना, पाई ऑर्डर में रखना था, मींस इन अ वेरी वेल मैनर्ड, सही तरीके से रखना। तो याद करने का सबसे अच्छा अप्रोच तो आपको यहाँ पे दे दिया हूं। बस अब आपके ऊपर है कि आप इस चीज को कितना प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। जैसे आपके लिए हमारी मेहनत तो 100% है, अब आपकी बारी है कि आप कितना 100% देते हैं, ठीक है। तो मेरा तो यही कहना रहेगा, सिलेक्शन पाना है तो HEI में आना है, ठीक है। तो चैनल को तो सब्सक्राइब करते रहिएगा, और भी दोस्त है शेयर जरूर करिए, उनको भी बेनिफिट्स पहुंचेगा। और इसी तरह वीडियो देखने के लिए सारे लेक्चर और सारे सब्जेक्ट के चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और सब शेयर कर दीजिएगा। ये बार बार बोलने का अभ्यास हो गया है कि इससे कि आपके माइंड में थोड़ा नए बच्चे तो उनको पता चले, ठीक है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट वोकैबुलरी सेक्शन लाएंगे, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहिएगा।